Hello बच्चों, let's see this question. The question says maintenance of hives of honeybees for production of honey is called molecular farming. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्ते का मेंटेनेंस करना उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। तो हमसे इस स्टेटमेंट में ट्रू या फॉल्स पूछा गया है। Here the key concept is the rearing of honeybees for honey के लिए हनी बीज को पालना उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इसे हम बी कीपिंग भी कहते हैं। ए बी कीपर keeps bees in order to collect their honey and other product. हम ज़्यादातर हनीज को क्यों पालते हैं? उनके हनी के लिए, और कुछ हमें उनसे अदर प्रोडक्ट भी मिलते हैं जैसे कि बी वैक्स हो गया। जहां पर हम बीज को रखते हैं तो हम उस लोकेशन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी यार्ड। ये लोकेशन where bees are kept is called bee yard. बीज को हम ज्यादातर तो हनी के लिए पालते हैं, शहद के लिए, लेकिन वो उससे हमें और भी चीजें मिलती हैं जैसे कि बी वैक्स हो गया। बी वैक्स को हम किस में यूज करते हैं? कॉस्मेटिक्स में और मेडिकल इंडस्ट्री में। बी वैक्स को और हम किस किस में यूज कर सकते हैं? It is also used as the main component for making candles, preparing polishes for the shoes and furniture. हमें इससे हनी हमें बीज से हनी एंड बी वैक्स मिलता है। बी वैक्स को हम कॉस्मेटिक एंड मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और बी वैक्स का यूज होता है यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट फॉर मेकिंग कैंडल्स, preparing polishes for shoes, etc. इंपोर्टेंस क्या है बी कीपिंग के? प्रोवाइड हनी विच इज मोस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड। हमें इनसे हनी मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड है। हमें इनसे बी वैक्स मिलता है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्प करती हैं। हनी बीज आर द बेस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सेवरल क्रॉप्स। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मिंग। स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स क्योंकि उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या होती है? मॉलिक्यूलर फार्मिंग वो फील्ड है जो हमें अलाउ करती है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इन प्लांट्स में हमें रिकम्बिनेंट फॉर्म ऑफ जीन्स मिलते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। इन क्रॉप्स को ये जो क्रॉप्स होती हैं कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मिंग इज द फील्ड विच अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोड्यूस द वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।